की फर्स्ट हैंड गवाही आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल चश्मदीद एकता जो वहां मौजूद थी, उन्होंने जिसने स्केच बनाने में आतंकियों की पहचान करने में मदद की, आतंकियों की पहचान की, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़े खुलासे किए। चश्मदीद एकता ने एक बड़ा दावा किया कि फोन पर कोड वर्ड में आतंकी बात कर रहे थे। फोन पर आतंकी ने बोला प्लान ए फेल हो गया। आतंकी ने फोन पर कहा प्लान बी पर काम करना है। 35 बंदूकों को घाटी में भेजने की बात भी आतंकी कर रहे थे। ये तमाम दावे चश्मदीद एकता तिवारी की ओर से किए गए हैं। ये वही आपने देखा होगा शायद वो वीडियो भी जिसमें एकता अपने मोबाइल फोन में आतंकी की तस्वीर दिखाती हुई नजर आ रही हैं और दावा ये कर रही हैं कि इन्होंने कोड वर्ड में जो वो बात कर रहे थे वो सुना था, जिसमें फोन पर कहा था प्लान बी पर काम करना है। वो फोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फोन था। फोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान एक काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी, तो पता नहीं किस चीज का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। फिर वो बोलता है कि वो मैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ घाटी, आप घाटी से ले लो, कोई घाटी वो वहाँ पे बोल रहा था। किससे ले? एक किसी से बोल रहा था फोन पे, और लड़का मैं भेजा हूँ अपना, वहाँ पे 35 बंदूक है, बॉक्सर भेजा हूँ, वो ले लो तुम। तो मेरा वहाँ से डाउट जो है ज्यादा बढ़ा मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब वो खच्चर वाले पैसे के लिए हमको वापस लेके नहीं आ रहे थे। मैंने बोला मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझे वापस जाना है। अब इतने में जो स्क्रैच जारी हुआ है वो हमें कल पता लगा, लेकिन जो स्क्रैच में बीच में लड़का है, लड़के टाइप का है, 19-20 एज का, वो मेरे भाई की रुद्राक्ष की माला को लेके बातें कर रहा था, वो उसको लेके जा रहा था। जो ये लड़का है इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। जो बात करनी सामने करता है, रुद्राक्ष कोने में क्या बात करेगा ये, और ये वाले इसको भी हम पहचान रहे हैं। और एकता हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। एकता जरा हमारे दर्शकों को बताइए, हमें भी बताइए कि एग्जैक्टली आप कहां पर थी उस वक्त जब हमला हुआ था, और आप हमले से कितनी देर पहले वहां पर पहुंची थी, और क्या कुछ आपने और देखा था वहां? मैं हमले से 2 दिन पहले वहां पे पहुंची थी, 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को मैं वहां पे थी। और 20 अप्रैल को जो स्क्रैच जारी हुआ है आपका जो टेररिस्ट का, वो मैं दोनों को पहचान रही हूँ। और ये बताने के लिए मैं सीएम योगी सीएम जी के यहाँ पे कॉल की थी 1076 पे, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था जी। तो जब हमला हुआ क्या आप वहीं ऊपर में बैसरण घाटी में मौजूद थी या तब तक आप नीचे लौट चुकी थी? मैं नीचे लौट गई थी, मैं उस टाइम पे रास्ते में थी, लेकिन जो टेररिस्ट थे मैं उन दोनों को पहचानी थी, तो मैं तुरंत कॉल की थी 1076 पे। अच्छा, मतलब आपको वो जी एकता आपको डाउट हुआ था उनकी बातें सुनकर? डाउट हुआ था, स्क्रैच देख के तो मैं दोनों को पहचान गई थी, और डाउट हुआ था मेरे को, मैं उनके फोटो वगैरह भी ले ली थी। अच्छा, तो यानी फोटो आपने तब ली जब आप ऊपर बैसरण घाटी में मौजूद थी? जी, मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने फोटो ले ली थी। अच्छा, अब एग्जैक्टली आप बताइए कि आपने क्या बातचीत इन लोगों की सुनी थी? मैम ये जो है जिनका जो मैन था, जो गन वगैरह भिजवा रहा था, वो सोनमार्ग के रास्ते से जो लीड कर रहा था उनको, सोनमार्ग के रास्ते से वो फोन कर रहा था, और 2 लोग जो थे जो हमें वहां पे पहलगाम में मिले थे। अच्छा, तो कुल कितने लोगों को आपने देखा था? 3 लोग, एक का स्क्रैच जारी नहीं हुआ है, 2 का हुआ है। 2 तो वो जो टेररिस्ट थे वो थे, और एक और था जो हिडन में था। अच्छा, इसका मतलब एकता आप ये दावा कर रही हैं कि ये जो आतंकी आए थे वो काफी देर से वहां पर मौजूद थे? मैं ये दावा कर रही हूँ कि जो आतंकी आए थे वो पहले से वहां पे थे, 2-3 दिन पहले से। अच्छा, 2-3 दिन पहले से वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस दिन हमला किया? अरे सीधे से बात है, 20 अप्रैल को हम लोग उनसे मिले हैं, मेरे पास उस चीज का प्रूफ है, और 22 तारीख को हमला हुआ है, तो सीधा सा बात है कि वो पहले से ही वहां पे थे। तो आपने जब इनकी फोटो ली थी वो कहाँ की तस्वीर है? जी, पहलगाम में लड़ाई हुई थी हमारी, और जो एक बात कर रहा था वो सोनमार्ग के रास्ते का है। अच्छा, तो आपने क्या सोच के वो तस्वीर ली थी हमले से पहले? मैंने ये सोचा था, वो मेरे से पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा हमको, फिर वो मेरे से नाम पूछता है, मैंने बोला मेरा नाम एकता है, बोला आगे, मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ। तो बोला एक्चुअली में मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी ना, तो मैं चौधरी लगाती हूँ ना मैं तिवारी लगाती हूँ, मैं एकता ही लगाती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम एकता ही है। तो मैंने उनसे ऐसे बोला, तो फिर वो बोले कि आप कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। तो बोले आप अजमेर गई हो? वहां पे अजमेर दरगाह है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप गए हो? बोला नहीं, मैं भी नहीं गया।
तो बोला आप कितने लोग आए हो? तो मैंने उनसे बोला हम 20 लोग आए हैं। 20 लोग। बोला किस धर्म से हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू धर्म से हूँ, जो मेरे साथ में आए वो ज्यादातर मुस्लिम धर्म से हैं। तो उनका कहना था कि आपके साथ आपकी मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि मैं उस टाइम पे शॉर्ट्स पहनी हुई थी और कोई सिंदूर वगैरह नहीं था। तो वो मैंने बोला उनसे कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पति यहाँ पे नहीं आए, लेकिन पति मेरे साथ ही थे। लेकिन मैंने उनसे बोला था कि मेरे पति साथ नहीं आए, क्योंकि पहले से मेरे को जीजू वगैरह मेरे CIS में ऐसा ही है। तो वो बोले थे कि वहाँ पे थोड़ा सा वो धर्म वगैरह ऐसा होता है, वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा वो मत करना हाईलाइट खुद को। अच्छा, एकता, जब आप इन लोगों से मिली हाँ। जिसको आप दावा कर रही हैं कि यही वो आतंकी है जिन्होंने अटैक किया था, तो आपसे क्या बनकर वो मिले थे वहां पर? खच्चर वालों के साथ में मिले थे, लेकिन खच्चर वालों से जब हमने नीचे आके पूछा वो दोनों लोग कहाँ हैं, वो रास्ते में मिले थे हमें कश्मीर वैली के पास में। और जब हम वापस आए खच्चर वालों से हमने पूछा तो वो बोले हम नहीं जानते उनको, तुम किसकी बात कर रही हो, हमें नहीं पता। और वो हमें कश्मीर वैली पे मिले थे। अच्छा, तो 2 दिन और पहले ही आप नीचे मिल रही आए- थी इन लोगों से? 2 दिन पहले मिल रही थी। जैसे इसके जारी हुआ था मैं तुरंत पहचान भी गई थी उनको, क्योंकि हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी। मेरे भाई ने रुद्राक्ष पहना हुआ था, उसको ऐसे खींचा गया था। अच्छा, और क्या आपसे हाँ, आपने कोई हेल्प की है स्केच बनवाने में? आपसे कोई संपर्क किया गया है इन्वेस्टिगेशन में आपसे हेल्प लेने के लिए? मेरे से कोई संपर्क नहीं किया गया है। लोकल से SP सर वगैरह आए थे, मैंने उनको जो मेरे के पास वो थी इंफॉर्मेशन वो दे दी थी, और मैं उनको फोटो वगैरह शेयर कर दी थी। अच्छा, तो जब हमला हुआ तब आप वहां पर मौजूद नहीं थी? आप ये बता रही हैं कि आप पहले नीचे आ गई थी, यानी आपने वो हमला नहीं देखा? मैंने वो हमला नहीं देखा, मैं पहले ही आ गई थी, लेकिन उन आतंकवादियों को मैं पहले देखी थी। ठीक है, मतलब एकता ये कह रही हैं, जो मैं समझा दूं अपने दर्शकों को, कि 2 दिन पहले एकता ये दावा कर रही हैं कि ये जो आतंकी थे वो उनको एकता ने देखा था, उनकी तस्वीर ली थी, और वो लोग घोड़े वालों के, खच्चर वालों के साथ में मौजूद थे, और वो लगातार पूछताछ लोगों से कर रहे थे जो लोग टूरिस्ट वहां पर आए हुए थे। लेकिन जब हमला हुआ एकता तब वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये दावा जरूर एकता कर रही है कि उन लोगों को उन्होंने पहले से ही देखा था। तो एकता, जब ये अटैक हुआ उसके बाद आप गई, किसी पुलिसकर्मी से मिली, किसी से जाकर के आपने अपनी बातें बताई? वहाँ पे मैम कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। मैंने वहाँ पे देखा कि कोई सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि हमारे साथ भी बदसलूकी हुई थी। तो मैं बताने के लिए कोशिश कर रही थी कि कोई मुझे मिल जाए जिससे है ना मैं बता सकूं, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं था। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और मेरे साथ में 19 लोग और थे। उनकी सेफ्टी के लिए मैं वहां से सीधे बैठ के आ गई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एकता आपका हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका।